नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और बात करेंगे चुनावी प्रपंच कार्टून से तंज की। राजनीति में अपनी बात रखने के साथ ही विरोध प्रदर्शन के भी अपने अपने तरीके होते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है पोस्टर का, जिसके जरिए राजनीतिक दलों के नेता अपनी भावनाएं दुर्भावनाएं प्रकट करते हैं। अब देश में लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, ऐसे में राजनीतिक विरोधियों पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। ऐसा ही कुछ आजकल छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जहां पोस्टर और कार्टून के जरिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों ही पार्टी एक दूसरे को कमतर साबित करने में लगी है। सरकार की योजनाएं, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा और कांग्रेस में मीडिया वार जारी है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक दोनों ही पार्टियों में बयानबाजी चल रही है। बीजेपी फोटो कार्टून जारी कर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों पर जमकर निशाना साध रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर ईवीएम तक मीम्स और योजनाओं के प्रचार के लिए भी इसका बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। इस बीच बीजेपी ने कोरबा प्रत्याशी को लेकर एक और कार्टून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोरबा वासी इस बार रिमोट कंट्रोल नहीं बल्कि सक्रिय सांसद चुनेंगे। वहीं इससे पहले भी बीजेपी ने पोस्टर जारी कर राजनांदगांव से लोकसभा उम्मीदवार और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी सीएम विष्णुदेव साय का पोस्टर जारी किया, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं और पोस्टर में रिमोट सरकार लिखा हुआ है। बहरहाल कार्टून और पोस्टर वार के जरिए दोनों ही पार्टी एक दूसरे को आईना दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि पोस्टर वार लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के लिए कितना असरदार साबित होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। कि चरणदास महंत जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के सीनियर लीडर हैं। साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत जी वर्तमान में सांसद हैं और बेबाकी से बोलते हैं। अगर धर्मपत्नी को भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कठपुतली अगर बोलती है, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास भाषाओं की मर्यादा उनके पास नहीं है। धर्मपत्नी भी है और कांग्रेस पार्टी की सांसद भी है। कोरबा क्षेत्र की जनता की उन्होंने सेवा की है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग कोरबा की जनता के लिए बड़ा अपमान है। इसको कोरबा की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। चुनाव की बेला है, चुनाव की जो रणभेदी का बिगुल बज चुका है और दोनों तरफ से पोस्टर वार चलता है। तो कोई अशिष्ट या अभद्र पोस्टर जारी नहीं किए गए हैं। जो राजनीतिक पोस्टर होते हैं, जो राजनीतिक जो मुद्दे रहते हैं, उस पर पोस्टर दोनों तरफ से चल रहे हैं। तो चूंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम उनसे पूछकर पोस्टर जारी करें, तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर देखेंगे दक्षिण के राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर दीवालों में कार्टून बनाए जाते हैं। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए मीम्स बनाए जाते हैं और जो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्टर जारी किए जाते हैं। तो ये एक राजनीतिक अस्त्र शस्त्र है। इसके ऊपर टिप्पणी करना कि भाजपा गलत कर रही है, तो ये राजनीतिक परिपाटी है और सदियों से चली आ रही। पहले हैंड बिल होते थे, पेपरों में लगाए जाते थे, दीवारों में लगाए जाते थे, आज सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने खुद का प्रचार करें, भाजपा किस प्रकार से प्रचार कर रही है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। कार्टून से तंज भी हो रहा है, इसमें तो दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जो आपत्ति आ रही है, जो आरोप लगाया जा रहा है, वो कहां तक सही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीता लोधी हमारे साथ जुड़ी है। नीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नीता जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है। नीता जी, थोड़ी सी आपत्ति कांग्रेस को जिस तरीके से आई है और ज्योत्सना महंत जी को लेकर जो बात की गई है, मुझे एक सवाल इसलिए पूछना है कि यदि कांग्रेस कोई भी एक पोस्टर बनाती है, उसमें एक सरकार को दिखाती है कि रिमोट से चलने वाली सरकार, दूसरी तरफ यदि किसी कैंडिडेट को रिमोट वाला बता दिया जाएगा, तो उसमें कहीं आपत्ति क्यों आई है? क्योंकि दोनों ही तरफ से ये पोस्टर वार तो चल रहा है और जानबूझ करके किसी के लिए भी नहीं है। देखिए,
किसी भी पार्टी में चुनावी प्रचार का माध्यम है पोस्टर, बैनर, नारे, और रिमोट से कौन संचालित हो रहा है ये तो सर्वविदित है। विष्णुदेव की सरकार और पूरी कैबिनेट को कोई भी अधिकार नहीं है, ये केवल और केवल दिल्ली के माध्यम से चल रहे हैं। इनको कोई भी यहाँ पे निर्णय लेने तक का अधिकार नहीं। आप ये देखेंगे कांग्रेस ने यदि जारी किया, चिंतामणि महाराज जब कांग्रेस से सांवरी के विधायक थे तब उन पर ईडी की कार्रवाई थी, और जैसे ही वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं उनका ईओडब्ल्यू की एफआईआर से नाम गायब हो जाता है और उनको सांसद की टिकट भी मिल जाती है। उसका पोस्टर हमने जारी करा। और उसके बाद जब देखें कि हमने जब भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी और की असफलता है केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की, हम कांग्रेस जो काम करती है वो वास्तविकता को लेकर चुनाव लड़ती है। महंगाई और बेरोजगारी जो बीजेपी की एकदम नाकामी है उस पर चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी तथ्यहीन आरोप लगाती है। ये तो मूलतः नियत और नीति और चरित्र है, चरित्र का अंतर है जो कि भारतीय जनता समझने लगी है और इसका मुंहतोड़ जवाब भी देगी। आपने कहा कि निष्क्रिय सांसद, आप देख लें जो सांसद पहले रहे हैं, चाहे वो राजनांदगांव के संतोष पांडे रहे, दुर्ग से विजय बघेल रहे या सांसद राज्यसभा की सांसद रही सरोज पांडे, कभी एक छत्तीसगढ़ के अधिकार और छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके मुद्दों के लिए एक बार भी उच्च सदन में इन लोगों ने एक बार भी मुंह खोला हो अपना, चाहे ट्रेनों की बात हो, चाहे कोई भी बड़े मुद्दे हो, योजनाओं की बात हो, कभी इन्होंने संसद में अपना मुंह नहीं खोला। दही जमा कर बैठे। तो कठपुतली और रिमोट से चलने वाले तो ये लोग हैं। और ये क्या बताएंगे, कांग्रेस हमेशा नीति और मुद्दों पे बात करती है, चाहे वो चिंतामणि के बारे में पोस्टर जारी करने की बात हो, चाहे निष्क्रिय सांसदों के बारे में बात करने की बात हो, चाहे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे बात हो। और ये भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं के सम्मान की अपेक्षा और आकांक्षा रखना भी कोरा झूठा वो है। ये लोग कभी महतारी, हमारी छत्तीसगढ़ महतारी का जो लोग सम्मान नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो को कभी ये अपना नहीं पाए। चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी की सीढ़ी बनाकर उसके ऊपर से, फोटो के ऊपर से चलते चले गए। जब इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह किया तब छत्तीसगढ़ का जो हमारा राज्य गान है उसको इन लोगों ने नहीं गाया। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि महिलाओं का सम्मान करेंगे। ज्योत्सना महंत जी बहुत समझदार और बहुत उच्च कोटि की विद्वान इंसान है, और उन्होंने 5 साल बहुत बखूबी जनता की सेवा की है और मुद्दों को उठाया और क्षेत्र में विकास किया है। चाहे वो किसी विकास की बात हो, चाहे कोरोना काल जैसे में लोगों की सेवा करने की बात हो, और कि जनता जनार्दन के बीच सुख दुख में खड़े रहने की बात हो, उन्होंने बखूबी किया है। और एक मातृत्व का गुण उन्होंने इतना कूट के भरा है कि क्या बताया। और वो निश्चित तौर पे देखिएगा ज्योत्सना महंत जी बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रामक प्रचार करती है और झूठ परोसती है, इनका काम ही। चलिए वापस आऊंगी नीता जी। किरण जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? किरण जी, मुझे लग रहा है पोस्टर वॉर है, एक दूसरे पर तंज करना है, सारी बातें एक तरफ हो गई। ठीक है, चुनावी कहते हैं ना, चुनाव है तो सारी चीजें होती हैं। जो मुख्य रूप से मुझे आपत्ति समझ में आ रही है यहाँ पर, जो मैंने दीपक बैस जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि किसी महिला को, क्योंकि वो चरणदास महंत की पत्नी हैं और एक सीनियर लीडर हैं, तो किसी महिला को कठपुतली की तरह आप कह दें, ये अच्छा नहीं होगा, जितना मैं उनकी इस प्रतिक्रिया को समझ पाई हूँ। देखिए राखी जी, हम जानते हैं कि शुरू से कार्टून एक माध्यम रहा है जो भी हमारी सोसाइटी में होता है। इट वर्क्स लाइक अ मिरर ऑफ अवर सोसाइटी। कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में होता है वो व्यंग्यात्मक तरीके से या एक हास्यास्पद तरीके से उसको मिरर करने का एक जरिया है। और रही बात इस कार्टून की, तो मैं आपको याद दिला दूं, नीता जी अभी महिलाओं के मान सम्मान की बात कर रही है। 6 माह पहले की बात है, हमारे आदरणीय सांसद श्रीमती सुश्री सरोज पांडे ने जब कोरबा से गुजरते हुए एक रोड की हालात दिखाई और एक वीडियो जारी किया था, तो इनके ही वरिष्ठ नेता तामझर साहू जी ने कहा था कि हम रोड की तो बात नहीं कर रहे, हाँ सरोज जी का फेस बहुत चार्मिंग है। हाल ही में कवासी लक्ष्मी जी का वक्तव्य याद दिलाना चाहूंगी। वो कह रहे थे कि मैं अपने बेटे की दुल्हन लेने गया था, पार्टी ने मुझे ही दुल्हा बना के रख दिया। और तीसरी बात, अभी कुछ दिन पहले इनके मुख्यमंत्री जी ने सरोज पांडे जी पर फिर एक वक्तव्य दिया था कि सरोज पांडे जी अविवाहित है, उनके तो बच्चे भी नहीं है। तो मान सम्मान की बात तो कांग्रेस तो कम से कम ना ही करे। और रही बात ज्योत्सना महंत जी की बात है, तो राखी जी, मैं स्वयं अभी कोरबा के दौरे से आ रही हूँ। पूरे 5 साल बीत गए, आज तक ज्योत्सना महंत जी जनता से रूबरू नहीं हुई है, ना ही जनता ने उनको देखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्टून दिखाया तो वो यथार्थ है, क्योंकि वो जनता के संपर्क में नहीं रही। और शायद नीता जी अपडेटेड नहीं है, लगातार सरोज पांडे जी कोरबा की पालक सांसद रही हैं, वो हर मुद्दे को राज्यसभा में उठाती रही हैं। शायद
अनीता जी अपडेटेड नहीं रहती है। मैं अनीता जी अपडेटेड नहीं रहती है, आप नहीं रहती है। आप महिला होने के बाद आपको शर्म नहीं आती? कहा गया था आपके मोदी जी ने मणिपुर में 4 साल की बच्ची के साथ जब बलात्कार हुआ तब कहा थी, रतन शरद पाल ने कहा जी 500 रुपए में सिलेंडर जब महंगा होता था तब सर उठा के घूमते थे, क्यों नहीं महंगाई की नीता जी उन्हें बोलने दीजिएगा। और वैसे भी ये बात अभी पोस्टर वॉर को लेकर हो रही है, प्लीज हम पोस्टर वॉर पे बात कर रहे हैं ना। आप ये करते हैं, इसलिए बदतमीजी और महिलाओं का सम्मान करके भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है आप एक एक करके बोलेंगे दोनों प्लीज तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी नीता जी वो आपके बीच में नहीं बोली थी, प्लीज 1 मिनट रुकिए। देखिए आप मुझे मौका दीजिएगा बोलने का। आपको पहले सबसे पहले मैंने आप ही को मौका दिया था नीता जी, उसके बाद उनसे सवाल लिया था। गलत बात बोलेंगे तो सुनते रहेंगे क्या? बोलिएगा, बाकी मेहमान भी है लेकिन, और आराम से प्लीज, थोड़ा सा आराम से। किरण जी कंप्लीट कीजिएगा थोड़ा जल्दी से। मैं वही कह रही हूँ कि मुद्दा विहीन कांग्रेस, क्योंकि इन्होंने 5 साल कुछ किया तो है नहीं छत्तीसगढ़ के लिए। चाहे राज्य लोकसभा सांसदों की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की हालिया कांग्रेस की सरकार की बात की जाए, तो ये कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है। चाहे केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा विहीन कांग्रेस उल्ट जुलट बयान दे रही है, आरोप प्रत्यारोप करके जनता के बीच में रहना चाहती है और जनता के बीच में खबर के रूप में रहना चाहती है, क्योंकि मुद्दा इनके पास कुछ है नहीं। ठीक है वापस आऊंगी। नीता जी 1 मिनट रुकिए, के शर्मा जी की प्रतिक्रिया आ जाए। के शर्मा जी, ये चुनाव हो रहा है, अच्छी बात है, पोस्टर वॉर भी कोई नई बात तो नहीं, होता रहता है, हम तो कई बार देखते हैं और कई लोग तो उसको देख के हंसते मुस्कुराते भी हैं। लेकिन यहाँ पर तो इस पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए पक्ष विपक्ष के, और आपत्ति जो आ रही है वो आ रही है कि किसी महिला के लिए आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि उनको आप कठपुतली की तरह बता देंगे। भाई तो कांग्रेस ने भी तो पूरी सरकार को रिमोट बता दिया, तो क्या व्यक्ति विशेष को नहीं बता सकते हैं, बाकी सबके लिए लिख सकते हैं? क्या है यहाँ पर? देखिए राखी जी, आपने शुरू में एक शब्द बढ़िया उपयोग किया, दुर्भावना। किसी के प्रति आप कुछ जारी कर रहे हैं, कार्टून एक बेहतर माध्यम है अपनी बात कहने का। इसके साथ ही चुनाव में इसका उपयोग पहले से भी होता रहा है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखें, आधा पेज का विज्ञापन इनका कार्टून जारी होता था। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ से हो रहा है। जैसे आप अपनी बात को कहने के लिए, जैसे आप रिमोट कह रहे हैं मुख्यमंत्री को, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है, और जो पार्टी के ओर से जो तय होता है वही यहाँ के विधायक उसको मुख्यमंत्री चुनती है, एक प्रक्रिया है। दूसरी ओर महिला को लेकर जो बात हो रही, मुझे लगता है कठपुतली कहने का तात्पर्य भाजपा कहीं ना कहीं उनका जो एक मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर पर, आप देखेंगे परिवारवाद को लेकर भी वो कहीं ना कहीं जनता के बीच ये बात ले जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है। बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखने के लिए इस प्रकार से नारों की बात होती है। जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं हर काम हो रहा है साए साए और कांग्रेस को बाय बाय, मतलब छोटे शब्दों में, कम शब्दों में क्या बेहतर संदेश हम जनता को दे सकते हैं। ये एक राजनीति, और राजनीति में अभी सब जायज है करके, चूंकि चुनाव लड़ रही है और दोनों ही महिलाएं हैं, तो निश्चित रूप से कि एक गरिमा तो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गरिमा तो हर जगह होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अपने विषय को, जैसे धर्म को लेकर के मुस्लिम नेताओं के साथ भूपेश बघेल की जो कार्टून जारी हुए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कवर्धा की घटना को पूरे लोकसभा क्षेत्र में प्रचारित करने का एक प्रयास है। ये सब मुद्दों को लेकर के जो जा रहे, व्यक्तिगत रूप से एक एक प्रत्याशी के खिलाफ जो भाजपा कार्टून जारी कर रही है, क्या उनके जो वास्तव में वो उस ढंग से है, उनमें वो कमियां हैं, क्या वो गतिविधियां उनके साथ है, सक्रियता की बात आ रही है। तो लोग तो जानते हैं भाजपा ने तो 2 ही सांसदों को यहाँ पे रिपीट किया और कांग्रेस ने अपने 2 में से 1 सांसद को रिपीट किया है। तो ये वहां के लोग बेहतर जानते हैं कि इनकी सक्रियता कितनी है, क्षेत्र के विकास में इनकी क्या भूमिका रही है। जैसे अब वहां पे ज्योतिष्ना महंत को कोरबा में ये कहा जा रहा है कि लापता सांसद मतलब वहां के लोग तो जानते ही होंगे कितनी सक्रियता रही है, कि उनकी क्या भूमिका रही है। और लगभग ज्यादा कठिन संघर्ष था पिछले चुनाव में भी, आप देखेंगे लगभग 26,000 से कुछ ज्यादा मतों से उनकी जीत दर्ज हुई थी। और इस बार विधानसभा चुनाव में कोरबा में देखेंगे तो 6 भाजपा के हैं और 1 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और 1 कांग्रेस के विधायक चुन के आए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां एक कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। और जो हमले हो रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें आप जो शब्द कहिए दुर्भावना, वो आखिरी तक के मैं उसको स्वीकार करूंगा कि दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। आप मुद्दों को जनता तक ले जाइए। आपके पास सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म आज के समय हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो आप उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग ना करें, ये बेहतर है। क्योंकि हर प्रकार की, जैसे आज प्रधानमंत्री भी बात कर रहे हैं
कि आग लग जाएगी। ये किस प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप बड़े नेताओं के बीच जो चलते रहते हैं, मुझे लगता है ना कहीं कहीं एक शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए और राजनीति में एक दूसरे का सम्मान करेंगे। यदि आप पिछड़ उछालेंगे तो वो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी आएगा, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और वार पलटवार में तो मैंने शुरुआत में ही कहा, आपको जैसा करना है, पहली बार तो नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करिए, कोई आहत तो ना हो, किसी को व्यक्ति विशेष इस तरह से टिप्पणी करना ये दोनों पे लागू होता है। भाई एक करेगा तो दूसरा उसका पलटवार तो करेगा ही। नीता जी अपनी बात रखिए अब। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी दुर्भावना से काम नहीं किया। कांग्रेस हमेशा तथ्यों पे चुनाव लड़ती है, चाहे वो महंगाई और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी में पूर्णतः असफल रही है। हमने पोस्टर जारी किया तो चिंतामणि महाराज के ऊपर जारी किया, जो कि वो जब बीजेपी में प्रवेश करते ही उनको सांसद का टिकट देते हुए ईडी से उनका नाम हट गया, ईओडब्ल्यू की एफआईआर से उनका नाम हट जाता है। जब इनकी बात आती है, हमने जारी किया, निष्क्रिय सांसदों को लेकर जारी किया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात सदन में नहीं उठाई। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार महिलाओं का अपमान करती, भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और देखिएगा क्षेत्र की जनता अपनी सांसद के पक्ष में, ज्योत्सना महंत जी के पक्ष में वोट देगी और देखिएगा बहुत अच्छे मतों से वो जीत के आएंगी। जिस प्रकार ये रिमोट से संचालित तो इनके पूरी सरकार हो रही है। अब आप देखिएगा, इन सरकार को कोई अधिकार नहीं। आप देखिए, महतारी वंदन योजना के तहत इन्होंने फॉर्म भरवाए, 80% महिलाएं हमारी उससे वंचित रह गई, बहुत सारे क्राइटेरिया तय कर गए। इन्हीं के मंत्री कहते फिरते थे एक तो कलेक्टर की वाइफ को भी मिलेगा। आज पार्षद और संविदा में नियुक्त जो कर्मचारी, उनकी वाइफ लोगों को भी नहीं मिल पा रहा है। और साल में 12,000 देने की बात की थी, दिसंबर में सरकार बनी, दिसंबर के बाद से मंत्रियों के और विधायकों के वेतन भत्ते और भुगतान तो हो रहा है। हमारी महिलाओं के 3 महीने बिल्कुल नहीं हुए और अप्रैल में जाके पहली किस्त जारी हो पा रही है। मार्च और अप्रैल में लोग मतलब 12,000 नहीं मिलेगा, अब केवल 9,000 मिलेगा और क्राइटेरिया के बाद, चुनाव के बाद वो भी समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने न्यारी न्याय चालू किया है, न्यारी न्याय करेगी और उसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए, वर्ष के 1 लाख रुपए और एक महीने में 8,333 रुपए को इनको देगी। और उसी के साथ साथ जो रिक्त पद है, सरकारी पदों को भरने के लिए भी 50% का आरक्षण कांग्रेस पार्टी देगी। इसी प्रकार जब हमारी कामकाजी महिलाएं दीदी रहती है, उनके लिए हर जिले में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जी के नाम से हॉस्टल बनेगा, जिसमें कामकाजी महिलाएं रह सकेंगी। महिलाओं को सशक्त करने का काम, महिलाओं को सम्मान करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है और निरंतर करती रहेगी। और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बहुत अच्छा काम भी किया है। ज्योत्सना महंत जी ने भी पिछले पूरे 5 वर्षों में अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर काम किया, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा की है, चाहे विकास की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात हो। और इनके सुख दुख में हमेशा खड़ी रही और उनके लोगों पे उनको विश्वास है और अटूट श्रद्धा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस विजयी होगी। ठीक है नीता जी, यहाँ पर एक बात है, अभी जैसे किरण जी कह रही थी कि वो खुद कोरबा होकर आई हैं और जिस तरह से उनको एक कहा गया, वो एक निष्क्रिय बताने की जो कोशिश की गई है उस पोस्टर में, जो जिसको लेकर आपत्ति आई है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, लोगों ने उनको बताया, इसलिए इस तरह का पोस्टर उनके लिए बनाया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी किसके कहने पे क्या काम करती है वो तो जाने, पर उनकी दुर्भावना और नारी का असम्मान करना, नारी के लिए अपशब्द कहना इनकी आम बात है। नारी के दुख दर्द से, नारी की परेशानियों से भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं। आप देखिए, संविधान हमको 18 साल की बच्चियों की शादी करने की अनुमति देता है। आपने क्राइटेरिया बनाया 21 साल से अधिक महिलाओं को आप स्वीकृति प्रदान करेंगे, महतारी वंदन देंगे। तो जो 18 साल से 21 साल की बीच की जो बच्चियां हैं, शादीशुदा महिलाएं, वो उन्होंने क्या अपराध किया, उनसे क्या ये दुर्भावना रख रहे हैं? और बहुत सारा क्राइटेरिया बना दिया। आप राशन कार्ड की बात देखिए, हमारे समय में 35 किलो चावल मिलता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी नीता जी। किरण जी, बहुत सारे आरोप हैं उनके और मुझे ऐसा लग रहा है स्पष्ट रूप से उनको ऐसा लगता है कि आप सम्मान नहीं करते हैं और किसी भी चीज को इस तरह से नहीं बताने की यहाँ पर जरूरत थी। बहुत सारी चीजें वो एग्जाम्पल भी दे रही हैं कि हमने जिन लोगों के पोस्टर लगाए हैं उसका पूरी क्लियरिटी के साथ लगाया है, लेकिन आप लोग असम्मान की बात कर रहे हैं। ध्यान किया था उससे पहले उनको, नीता जी को बोलिए, पहले अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी से माफी मंगाया, फिर उनके ही वरिष्ठ नेता रामधर साहू जी ने हमारी सांसद के ऊपर पुनः एक टोन कसा था कि इनका फेस बहुत चार्मिंग है, वो भी सोशल मीडिया में ट्वीट के माध्यम से। तो सम्मान की बात तो कम से कम नीता जी को नहीं कर। ठीक है नीता जी, 1 मिनट रुकिएगा, उनको बोलने दीजिए। नीता जी 1 मिनट, हाँ बोलिए किरण जी। 70 साल राज किया है आपने, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक समझा है। को मजबूर रहती थी
और हमारे मोदी जी के कार्यकाल में अगर महिलाओं के साथ न्याय हुआ है तो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आज भारत अगर ओडीएफ मुक्त है तो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। अगर मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिलती है तो मोदी जी के कार्यकाल में संभव हुआ है। 33% रिजर्वेशन अगर लागू हुआ है। 10 साल आपकी यूपीए की सरकार थी, चाहते तो आप ये बिल पास कर सकते थे, लेकिन आपने महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझा। अगर आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हो रही है तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी की देन है। आज उज्ज्वला गैस के तहत अगर महिलाएं धुएं से आजादी पाती है तो ये मोदी जी की देन है। लखपति दीदी हो या ड्रोन दीदी हो, अगर कोई महिलाओं के लिए कोई प्रधानमंत्री संवेदनशील है, कुछ सोचता है, कोई चिंता करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है। और कांग्रेस की 70 साल की राजनीति में सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक समझा है। अगर मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह होता है तो वो भी मोदी जी की देन है। तो आप देख सकते हैं कितनी योजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के हित में सोच के बनाई गई है, महिलाओं के लिए बनाई गई है। तो छत्तीसगढ़ की महिला हो या भारत की महिला हो, अच्छी तरह भली भांति जानती है अगर उनके बारे में कोई संवेदनशील है, उनके बारे में कोई सोचता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार ही सोचती है। चलिए, मुझे लगता है के शर्मा जी यहाँ पर अपनी अपनी योजनाओं की बात करने लगेंगे, सारी चीज़ों की बात करने लगेंगे, लेकिन बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि मैंने जैसा कि कहा कि ये जो कार्टून बनते हैं, जो पोस्टर बनते हैं, कई बार हम और आप भी पढ़ते देखते हैं तो बड़ा मजाकिया भी लगता है और लगता भी है कि देखिए मतलब बनाया तो क्या बनाया। तो उस चीज़ को ऐसा ही बनाइए कि वो समझ में आए उस तरह से, किसी को असम्मान तो करना नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और ही चली जा रही है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुद्दों के आधार पर मतदान होता है। चाहे 2018 में कांग्रेस के बड़ी बहुमत की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, उसके बाद अभी विधानसभा में भी मोदी की गारंटी की बात करें तो मुद्दों के आधार पर होता है। और मुद्दों को यदि आप कार्टून के माध्यम से लेके जाते हैं, जनता की बीच जाते हैं तो इसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन व्यक्तिगत लाछन लगाने की यदि ऐसा होता है तो चुनाव आयोग को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता किस ढंग से आप जानते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है। यहाँ इस प्रकार से यदि किसी को ऐसा किसी की छवि को धूमिल करने का यदि प्रयास किया जाता, मुझे लगता है कि जनता में उल्टा रिएक्शन हो सकता है। जैसे देश में भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री को यदि चोर कहते हैं, चौकीदार कहते हैं तो उल्टा रिएक्शन हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है एक वाकई में ये एक इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उनको इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि पक्ष विपक्ष सिर्फ नोक झोंक में तमाम चीज़ों को निकाल देगा। अब ये कितने प्रभावी होंगे वाकई में जो ये पोस्टर्स लगे हैं, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी प्रपंच है और कार्टून से तंज है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, लेकिन दोनों जो पक्ष विपक्ष है, कांग्रेस और बीजेपी, बराबरी से एक दूसरे को लेकर तंज कस रहे हैं, अपने कार्टून जारी कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, और जब चर्चा में बैठते हैं तो कुछ और बात पे, योजनाओं को लेकर झगड़ा करने लगते हैं। खैर, जो भी होगा, इसका कितना असर आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।